नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के चटगांव को भारत में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी आप सभी को पता है कि हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस ने चाइना की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत को लेकर कई सारी अभद्र टिप्पणियां कर दी। और अभी आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक की एक समिट आयोजित हुई है बैंकॉक के अंदर, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। वहां पे जितने भी बिम्स्टेक के देश जो जुड़े हुए हैं उन सबके राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे पहुंचे। हमारी तरफ से भी हमारे देश के पीएम वहां गए हैं और बांग्लादेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस भी यहाँ पे पहुंचे। अब मोहम्मद यूनुस जो है यहाँ कहीं ना कहीं इनसे दूरी बनाते हुए नजर आए। किससे? हमारे देश के पीएम से। क्योंकि अगर ये बात करते तो कहीं ना कहीं इनकी बात उल्टी पड़ जाती। अब बात यहाँ पे ये है कि ये हमसे दूरी बना के क्यों रखना चाहते हैं ये, जबकि हम इनके ज्यादा पास में है। ये हमसे दूरी बना के चाइना के साथ में सीधा संपर्क रखना चाह रहे हैं, उनके साथ में व्यापार नीति भी करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और सरकार गिरने के बाद शेख हसीना भारत में शरण लेने के लिए आई थी। वहीं बांग्लादेश की जो सरकार बनी, अंतरिम सरकार, उनकी तरफ से बार बार भारत की तरफ दबाव डाला जा रहा था कि शेख हसीना को भारत से वहां भेज दिया जाए, जो कि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब यह है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, अगर उसका सपोर्ट भारत ने कर दिया और उनको वहां पे भेज दिया तो इन भाई साहब की, ये जो मोहम्मद यूनुस है, इनकी सरकार में खतरा आ जाएगा और इनका मुंह ऐसा बन जाएगा। देख रहे हो ना आप, भाई साहब की हालत अगर ऐसी हो जाएगी, भारत ने कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर लिया तो। अब बात यहाँ घूम फिर के यह आती है कि चटगांव का क्या मामला है, चटगांव भारत क्यों लेना चाह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश हमारे देश को लेके ये टिप्पणी कर सकता है कि हम भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक जो लगा हुआ है उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड है समुद्री इलाके में या फिर बंगाल की खाड़ी तक जाने के लिए। तो क्यों ना अब हम इनको ये फील करा दे कि भारत बांग्लादेश पे डिपेंड हो ना हो, बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत पे डिपेंड है। आप सभी को मैं बता दूं कि बांग्लादेश का दूसरा बड़ा निर्यातक जो है भारत है। यहाँ तक कि 12% उनका माल जो है भारत ही खरीदता है, पर अब ये दूरी बना रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा सपोर्ट बांग्लादेश को किसी ने किया है तो भारत, और भारत के साथ थाईलैंड ने किया है। पर वहीं बांग्लादेश के जो अथॉरिटी चेयरमैन है आशिक कुमार जी, मतलब चौधरी साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री करके स्थापित करेंगे, दुनिया में एक अलग नाम होगा बांग्लादेश का। हम भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम एक अलग नीति लेके चलेंगे। चाइना यहाँ पे आएगा, डेवलप करेगा और हमारा भी डेवलपमेंट बढ़ा देगा। पर हम जब तुमसे चटगांव छीन लेंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा है, अब ये बात करते हैं। चटगांव जो है भारत से तकरीबन तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कि ये है चटगांव, ठीक है, ये है बांग्लादेश का हिस्सा। तो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ना आपको तीन तरफ का, ये 1, 2 और 3 तरफ से जो है चटगांव को भारत ने घेर रखा है और एक साइड का हिस्सा जो है बांग्लादेश के पास में है। अगर चटगांव हमारे पास में आ जाएगा तो कई सारे किलोमीटर की दूरी जो है हमारे परिवहन के लिए बच जाएगी, कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा। दूसरी बात यह भी है कि चटगांव को जब 1947 के दौर में भारत में मिलाना चाहिए था, उस समय हमने बांग्लादेश को दे दिया, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में कहीं ना कहीं भारत वालों का ही हाथ है। पाकिस्तान वालों से छुड़वाया, नहीं छुड़वाया होता तो अच्छा होता, है ना, इनकी आदतें से मजबूर हैं ये। खैर, तो अब जब चटगांव 1947 में ही भारत के अंदर वापस मिलना चाह रहा था, क्योंकि चटगांव जो है एक पहाड़ी इलाके का क्षेत्र है और वहां पे कई सारे अल्पसंख्यक और जनजाति निवास करती है, कुकी मैथई भी वहां पे निवास करते हैं। और उन्होंने भी कई बार लगातार डिमांड करी है कि हम बांग्लादेश की बजाय भारत के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के अंदर चटगांव मिलना चाह रहा है और इधर अब भारत भी डिमांड कर रहा है कि हम चटगांव लेंगे। मतलब अब सीधी सी बात है, चाइना वहां से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, बांग्लादेश का साथ दे कि नहीं दे, साथ जो हमारे पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो हमसे छीने जाए ना छीने जाए, पर हम तुमसे चटगांव जरूर से छीन लेंगे। अब मेरा तो मानना यह है कि ये है बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश है और ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। हमको तो ये करना चाहिए कि इस साइड में भी हमारा इलाका है मणिपुर वाला, इस साइड भी हमारा इलाका है, इस साइड भी हमारा इलाका है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ सब तरफ जो है हमारी क्या बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है।
यहाँ पे अटैक करो, इसकी मुंडी ही उड़ा दो, कहीं ना कहीं भारत के अंदर इसको शामिल कर दो, तब कहीं जाके बांग्लादेश को अगर थोड़ी बहुत बात समझ में आनी होगी तो आ जाइए। बांग्लादेश जिसके पास में एक छोटी सी फोर्स है, उसको लेके ये इतना उछल रहा है। सोचो हमारे देश के पास में कितनी बड़ी आर्मी है, जितनी बड़ी आर्मी इन बांग्लादेश वालों की है, उससे ज्यादा आर्मी वाले तो हमारे यहाँ छुट्टी काट के आ जाते हैं। आप समझो जरा, मतलब 1 सेकंड में फाइल खत्म हो जानी है कहीं ना कहीं इनकी, पर ये उछल रहे हैं, है ना। वो एक कहावत है, कहते हैं कि बड़े जो नोट हैं वो कभी आवाज नहीं करते, पर चिल्लरों से बड़ी आवाज आती है। और ये देश कहीं ना कहीं चिल्लर ही है, चिल्लरपंती ही करते आया है। हमारे देश की हमेशा पॉलिसी रही है कि हमने कभी भी किसी की भी स्थान को, किसी भी पैलेस को नहीं छीना है अभी तक, पर ये मजबूर कर रहे हैं कि अब हमको छीनना पड़ेगा। और अब चटगांव जो है भारत कहीं ना कहीं लेके रहेगा। आप क्या सोचते हो? आप अपना ओपिनियन जरूर से लिखना, क्या ये वाला क्षेत्र हमें छीन लेना चाहिए कि नहीं छीनना चाहिए? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के जाइएगा, क्योंकि इनका लगातार तांता जो है बढ़ता जा रहा है, इनकी मांग बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी इसने मोहम्मद यूनुस ने जब चाइना जाके हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के सौदे करने की बात करी थी, उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पे, उसको जरूर से देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में भारत के लोगों ने कमेंट किया ना किया, पर बांग्लादेशी लोगों ने जरूर से अच्छे से कमेंट किया था। पर इस वीडियो में मैं ये चाहूंगी कि आप लोग दिखा दीजिए कि भारत वालों की क्या ताकत है। ये बांग्लादेशी कमेंट करे इससे पहले आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा, उन्हें भी ये वीडियो दिखाइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।